गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कंप्लीट किए हुए थे। जीपी और एपी आपका कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर 3, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये दोनों में रिवर्स रिलेशन होता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या लिख रहे हैं, ए डॉट पी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस इज इक्वल टू 1 बाय हार्मोनिक प्रोग्रेशन। दोनों में रिवर्स रिलेशन होता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा क्या बनता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के टर्म का जो रिवर्स होता है वो क्या बनता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे यहाँ लिख सकते हैं डेफिनेशन के तौर पे, डेफिनेशन लिख सकते हैं इफ द रेसिप्रोकल ऑफ reciprocals of each terms of या AP of या AP, then the sequence is called HP। तो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, HP कहलाएगा। जैसे ये कह सकते हैं, दैट इज करके ये लिख सकते हैं, दैट इज कि अगर ए बी सी, ए मान लेते किसमें है, आर इन एपी, अगर ये तीनों टर्म किसमें है, एपी में, तो देयरफॉर 1 बाय ए, 1 बाय बी एंड 1 बाय सी, ये तीनों टर्म का रिवर्स हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी आर इन, ये किसमें हो जाएगा, एचपी में। ए बी सी अगर एपी में है तो 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी का टर्म किसमें चला जाएगा, एचपी में चला जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग जो हम लोग का nth टर्म एपी का होता था, जैसे यहाँ लिखते हैं कि सिंस nth टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू क्या होता था, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a1 इंटू n माइनस 1 इंटू डी। तो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर nth टर्म ऑफ HP इज इक्वल टू 1 बटा nth टर्म ऑफ AP। nth टर्म ऑफ HP बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा nth टर्म ऑफ AP। यहाँ लिख सकते हैं सिंस कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज इक्वल टू कितना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म AP के लिए, वही कॉमन डिफरेंस ऑफ HP क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस ऑफ HP बराबर 1 बटा A2 माइनस A1, 1 बटा A2 माइनस A1, यानी कितना, यानी कि क्या लिख सकते हैं, या 1 बटा ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 बटा A2 माइनस 1 बटा A1। जैसे कि यहाँ लिखते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड सेकेंड टर्म इक्वल टू बी, किसके लिए, एपी के लिए।
एपी के लिए, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंट ऑफ एचपी, कॉमन डिफरेंट ऑफ एचपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए, यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा ए माइनस बी डिवाइडेड बटा ए बी, ए माइनस बी डिवाइडेड बटा ए बी, ये कहलाएगा कॉमन डिफरेंट किसका, एचपी का। अब हम इसके एक्सरसाइज को देखते हैं। टोटली एचपी का जो टोटल रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा, एपी पे, क्योंकि एपी और एचपी दोनों में रिवर्स रिलेशन है, इसलिए जितने भी क्वेश्चन एचपी के हैं उसे हम लोग एपी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, और रिजल्ट को जस्ट रिवर्स करेंगे तो वो किसके रिजल्ट हो जाएंगे, एचपी के। जैसे एक्सरसाइज देखते हैं 3A, एक्सरसाइज 3A का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सीक्वेंस whose nth term is 1 by 3n minus 2, is this sequence an HP? क्वेश्चन में कह रहा है कि nth टर्म दिया हुआ है और ये पूछा जा रहा है कि जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या एचपी में होगा, यानी लिख सकते हैं कि nth टर्म इज इक्वल टू कितना 1 by 3n minus 2 दिया हुआ। तो सबसे पहले हमको सीक्वेंस निकालेंगे। सीक्वेंस निकालने का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 3-4 टर्म्स फाइंड करेंगे। क्या लिखेंगे, इफ n इक्वल टू 1 तो t1 बराबर कितना 1 by 3 minus 2 बराबर कितना 1 by 1, दिस इज इक्वल टू 1। इफ n इक्वल टू 2 तो देयरफॉर t2 बराबर कितना 1 by 3 into 2 minus 2 मतलब कितना 6 minus 2 और 1 by कितना 4। इफ n इक्वल टू 3 तो देयरफॉर t3 बराबर कितना 1 by 3 into 3 minus 2 तो 1 by कितना 7। एंड इफ n इक्वल टू 4 तो देयरफॉर t4 बराबर कितना 1 by 3 into 4 minus 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 by 10। तो देयरफॉर ये लिख सकते हैं कि सीक्वेंस क्या बन गया, सीक्वेंस इज 1 by 1, 1 by 4, 1 by 7 एंड 1 by 10। अब अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने के बाद क्या लिखाएगा, रिवर्स करने के बाद ये लिखाएगा कितना, रिवर्स करने के बाद ये लिखाएगा 1 4 7 10। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि 1 से 4 तक आने में कितना का डिफरेंस बन रहा है, 3 का। 4 से 3 तक आने में कितना का डिफरेंस बन रहा है, 3 का। 7 से 10 तक आने में कितना का डिफरेंस बन रहा है, 3 का। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दैट इज कॉमन डिफरेंट कितना है 3, किसके लिए, एपी के लिए। देयरफॉर क्या कर सकते हैं कि 1 4 7 10 डॉट डॉट, ये किसमें आ गया, आर इन एपी। रिवर्स करने के बाद का जो टर्म्स बना वो किसमें चला गया, एपी में। इसका मतलब जब इसको फिर से उल्टा कर देंगे तो जो एपी है वो क्या बन जाएगा, एचपी। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देन ये लिख सकते हैं कि 1 by 1, 1 by 4, 1 by 7, 1 by 10 आर इन एचपी। ये सीक्वेंस किसमें हो जाएंगे, एचपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि
फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जो सीक्वेंस दिया गया है उसका फोर्थ टर्म निकालना। फाइंड द फोर्थ टर्म। फाइंड द फोर्थ टर्म। सीक्वेंस दिया हुआ है 2 and 1/2, 3 and 1/3 एंड डॉट। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, यानी इससे 2, ये कितना हो जाएगा 4 1 5/2, ये कितना हो जाएगा 9 and 1 10/3 डॉट। अभी ये सीक्वेंस किसमें दिख रहे हैं? ये सीक्वेंस किसमें दिख रहे हैं? थ्री एंड 1/3 यानी 10/3 हो गया। ये सीक्वेंस का टर्म हम लोग को किस में चाहिए? एचपी का चाहिए, और ये अभी एचपी में है। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2, 2/5 और कितना 3/10 आर इन एपी। तो हम लोग इसमें क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। तो इसका फोर्थ टर्म क्या होगा? एपी का फोर्थ टर्म क्या होगा? a1 प्लस 3d, a1 प्लस 3d। तो d का वैल्यू क्या जानते हैं? d का वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यानी कितना? सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना 2/5 और माइनस 1/2, एलसीएम तो 10 आएगा। ये कितना बन जाएगा 5 to 4 यहाँ आएगा माइनस, और यहाँ आएगा 5, मतलब कितना हो जाएगा -1/10। कॉमन डिफरेंस कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 1/2 प्लस 3 इंटू -1/10। तो रिजल्ट बन जाएगा कितना? एलसीएम आएगा 10 या 5 माइनस 3, मतलब कितना 2/10। यानी कि ये कर सकते हैं कि फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 1/5। देयरफॉर फोर्थ टर्म ऑफ एचपी दिस इज इक्वल टू 5। यानी फोर्थ टर्म जो एचपी का होगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और एपी का जो फोर्थ टर्म हुआ वो कितना हो गया 1/5। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर आप थर्ड बना सकते हैं, फोर्थ बना सकते हैं। एक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तरफ फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ एन एचपी whose seventh term is 1/20 and 13th term is 1/38। क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड द फोर्थ टर्म of an HP whose seventh term is 1/20 and 13th term is 1/38। ये 1/20 HP का सेवेंथ टर्म, यानी लिख सकते हैं सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि सिंस सेवेंथ टर्म ऑफ HP इज इक्वल टू 1/20, तो देयरफॉर सेवेंथ टर्म ऑफ AP दिस इज इक्वल टू 20 और 13th सिंस 13th
टर्म of HP, this is equal to 1 by 38. So therefore 13 term of AP, this is equal to 38. अब ये रिजल्ट AP में आ गया। हम लोग क्या करेंगे, पहले A और D का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, फोर्थ टर्म निकालेंगे। किसके लिए, AP के लिए निकालेंगे, और रिवर्स करके क्या बना देंगे, उसको HP बना देंगे। क्या लिख सकते हैं, according to AP, सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 6b बराबर कितना 20, और 13th टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 12b बराबर कितना 38। दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सेवेंथ टर्म में जो है वो इक्वेशन 1 हो जाएगा, और 13th टर्म में जो है वो इक्वेशन 2 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट अप्लाई करेंगे, a माइनस a माइनस a माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 6d माइनस 12d मतलब माइनस 60, 20 माइनस 38 मतलब माइनस 18, तो d बराबर कितना 3, d का वैल्यू 3 आ गया। अब मैं लिखें पुट d इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में d का वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस 18 इज इक्वल टू 20, मतलब a बराबर कितना 2। फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना हो गया 2, और d का वैल्यू कितना हो गया 3। हम लोग को रिजल्ट किससे चाहिए, फोर्थ टर्म का, तो यानी कि देयरफॉर फोर्थ टर्म ऑफ AP का जो फोर्थ टर्म होगा वो कितना लिखाएगा, a प्लस 3d मतलब 2 प्लस 3 इंटू 3, यानी कि दिस इज इक्वल टू कितना 11। देयरफॉर फोर्थ टर्म ऑफ HP, तो HP का फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा 1 by 11, ये आंसर हो जाएगा। HP का फोर्थ टर्म का वैल्यू कितना 1 by 11। नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चन नंबर जहां तक बनेगा, जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं, 9 नंबर बना सकते हैं, 10 नंबर तक आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप 10 नंबर क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 से देखेंगे।